Hello, bachon. Let's read this question. The question says, the ends of a straight wire of length L are fixed at x is equal to 0 and x is equal to L in one experiment. The displacement of wire is y1 is equal to a sin pi x upon L sin omega t, and the energy is E1. And in other experiment, its displacement is y2 is equal to a sin 2 pi x upon L sin 2 omega t, and energy is E2. Then and the given options are A, E2 is equal to E1, B, E2 is equal to 2E1, C, E2 is equal to 4E1 और D, E2 is equal to 16E1. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट। देखो यहां पर हमको मेन जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा, जो मेन चाबी रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। रेट ऑफ energy transfer associated with a mechanical wave, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जिसको हम P बोल सकते हैं, पावर 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर वी। ओके, और अब देखो पावर क्या होता है। पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है बच्चे? पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो हम क्या बोल सकते हैं कि E जो होगा, E यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है, E प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर वी के। E प्रोपोर्शनल हो जाएगा E स्क्वेयर, और E जो है E प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी के। फिर से समझ लीजिए कि कंसेप्ट को, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है एसोसिएटेड विद अ मैकेनिकल वेव, P इज इक्वल टू 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। और एनर्जी क्या, पावर क्या होती है? पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी यहाँ पे E जो है प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी के। ओके, तो चलिए हमको चाबी मिल चुकी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चाबी को यूज करेंगे, यानी कि कंसेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है। देखिए यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है, दोनों को हम लिख लेते हैं। y1 इज इक्वल टू कितना बच्चे? y1 इज इक्वल टू है a साइन पाई एक्स अपॉन l, और साथ में है साइन ओमेगा टी। और सेकंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना है बच्चे? y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एक्स अपॉन l साइन 2 ओमेगा टी। ओके, हमको मिल गया है। और एनर्जी भी गिवन है कि एनर्जी जो है E1 है और E2 है। पहले एक्सपेरिमेंट में एनर्जी E1 है, दूसरे में E2 है, तो हम दोनों के बीच में, तो चलो यहाँ एनर्जी E1 है और यहाँ एनर्जी E2 है। और अभी हमने अपने की कंसेप्ट में देखा है, बच्चे, कि जो एनर्जी है, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी के प्रोपोर्शनल है। ओके, यानी कि एम्पलीट्यूड और जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है उसके स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, और साथ में हमने यहाँ पे वेलोसिटी भी लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम अगर ये दोनों लिखते हैं, मतलब ये एनर्जी अगर हम दोनों के टर्म्स में लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? देखो E1 को हम क्या लिखेंगे? E1 को लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा L ओमेगा बाई पाई, क्योंकि यहाँ पे ये V के जगह पे क्या है? L ओमेगा 1 पाई है। और E2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ए स्क्वायर, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर,
और यहाँ पे v का वैल्यू भी कितना है भाई, एल ओमेगा अपॉन पाई है। कंपेयर करने पे हमको क्या मिलता है, v की वैल्यू हमको एल ओमेगा बाई पाई मिल रही है, एल ओमेगा बाई पाई। तो अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो E2 बाई E1 हमको क्या मिल जाएगा, E2 बाई E1 हमको मिल जाएगा, देखो ए स्क्वायर कैंसल, ओमेगा स्क्वायर कैंसल, एल ओमेगा अपॉन पाई भी कैंसल, तो हमको मिलेगा क्या, हमको डिवाइड करके देखना है तो देख सकते हो, हालांकि कैंसिल तो डायरेक्ट हो ही जा रहा था। ये एल ओमेगा अपॉन पाई है ना बच्चे, और यार डिनोमिनेटर में क्या है बच्चे, ए स्क्वायर है, इसको 4 ओमेगा स्क्वायर अब मैं लिख ही देता हूँ, और ये एल ओमेगा अपॉन पाई है, नॉट 4, दिस इज पाई। तो जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर लीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो E2 बाई E1 कितना आ गया बच्चे, एक मिनट ना, हमने, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मुझे करना है, मैंने यहाँ पे जो डिवाइड कर दिया है E1 बाई E2, तो कोई दिक्कत नहीं है। E1 बाई E2 कितना मिले मुझे, E1 बाई E2 मिला है 1/4। तो हम क्या लिख सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E1, E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेट इज सी, E2 is equal to 4 times of E1. So the correct option for this question is E2 is equal to 4 E1. So the correct option is C. Correct option is C.